वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स का जो है ट्रिगोनोमेट्री का प्रूव दैट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है क्लास 10 का, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे पहले भी हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि 2024 जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। और प्रूव दैट एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का एग्जाम में आता ही है ना। तो इसको हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, है ना। इसको हम लोग अभी डिटेल में नहीं समझ रहे हैं कि जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर को स्टार्टिंग से। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, VVI है ना, जो एग्जाम आने वाला है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है एग्जाम के लिए, है ना। तो हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री में 4 एक्सरसाइज है लगभग, उसमें से प्रूव दैट का भी एक्सरसाइज है, जिसमें मुझे LHS से RHS प्रूव करना है या RHS से LHS प्रूव करना है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर हम लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। फार्मूला क्या है मेरा? पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। ये 3 फार्मूला एक जैसा है। चौथा है tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस। उसके बाद cot थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन। छठा नंबर है cosec इक्वल टू 1 बाई साइन। सातवां है sec इक्वल टू 1 बाई कॉस। फिर नीचे 3 को, ये 3 को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 7 फार्मूला हम लोग को एकदम याद रखना पड़ेगा, तभी हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। याद करने का भी तरीका क्या है कि अगर इसको हम इसी को बार बार हम कॉपी पर बार बार लिखते हैं तो उससे क्या होगा, जल्दी याद होगा। रटने से आसान है क्या कि बार बार कॉपी पर लिखने से दिमाग उसको बहुत दिन तक याद रख पाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ बताते हैं क्या कि इस सबको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जहां भी हमको tan थीटा दिखेगा वहां पर हमको क्या पुट करना है, साइन बाई कॉस। जहां भी क्वेश्चन में tan थीटा दिखेगा वहां पर क्या बैठाना है हमको, साइन बाई कॉस, है ना। उसी तरह जहां क्वेश्चन में हमको कॉट दिखेगा, कहीं भी क्वेश्चन में अगर कॉट दिख गया सॉल्व करते हैं, मैंने क्वेश्चन में दे दिया कॉट थीटा, तो वहां पर हमको क्या बैठाना है, कॉस बाई साइन। कॉट दिख जाएगा तो क्या बैठाना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। tan दिखेगा साइन बाई कॉस, कॉट दिखेगा कॉस बाई साइन। उसके बाद अगर कोसेक दिख जाए तो क्या बैठाना है, 1 बाई साइन। और सेक दिख जाए तो सेक थीटा दिख जाए तो 1 बाई कॉस थीटा। ये 4 को एकदम दिमाग में रख लेना है कि tan दिखेगा तो साइन बाई कॉस, कॉट दिखेगा तो कॉस बाई साइन, सेक दिखेगा तो 1 बाई कॉसेक, सेक दिखेगा तो 1 बाई कॉस, कोसेक दिखेगा तो 1 बाई साइन। ये हमको पुट करना है कहीं भी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमको यहाँ से, है ना। LHS हम लोग को क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है कॉस है, और बाई नीचे में क्या है, कोस है बाई 1 प्लस साइन है ना। LHS में क्या है, कॉस है बाई 1 प्लस साइन है। इससे हमको ये प्लस और है 1 प्लस साइन है बाई क्या है, कॉस है। इससे हमको ये दिया हुआ LHS, इससे हमको क्या प्रूव करना है, RHS। ये 2 से के लाना है ना। ये LHS से हमको RHS प्रूव करना है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है LHS, और राइट में है, इसलिए क्या है, RHS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमको पहला, है ना। इसमें से हम जो बताए थे कि tan cot cosec sec, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है ना। तो देख रहे हैं कि बीच में प्लस है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका LCM लेते हैं, क्योंकि अगर 2/3 और 4/5 ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले LCM लेंगे, सॉल्व करेंगे। भिन्न का जोड़ जैसा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो इसको भी LCM लेंगे। जैसे 2 और 3 का LCM क्या हो जाएगा, दोनों इंटू होता है। 2 और 3 का अगर LCM निकाला जाए तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ भी है 1 प्लस साइन है और कॉस है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। तो इसका LCM निकालेंगे तो दोनों लिखा जाएगा, मैंने इंटू करके। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए भी लिखाएगा और एक ब्रैकेट में कॉस ए भी लिखाएगा, दोनों का LCM। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, LCM लेने के बाद एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, इससे इसको डिवाइड करेंगे पूरा को। तो इससे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, कॉस ए। कॉस ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट गया, फिर यहाँ तो क्या बचा मेरा, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है मेरा कॉस स्क्वायर ए
नीचे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसको यहाँ लिख के रखते हैं, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। इसी पे पुट करते हैं। पहला क्या होता है, ए का स्क्वायर, तो ए में मेरा क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो क्या हो जाएगा 2 साइन है। ए मेरा 1 है और बी मेरा क्या है साइन है, तो 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन, है ना, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन है, तो 2 साइन है। 2ab हो गया 2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि मेरा ए है ये मेरा बी है। फिर लास्ट में क्या है बी का स्क्वायर है, तो बी में मेरा क्या है साइन है, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन है, और इधर क्या है कॉस है, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर है प्लस, अब क्या है स्क्वायर स्क्वायर एक साथ लिखते हैं, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, इसको एक साथ लिखते हैं कॉस स्क्वायर है, ये प्लस इसको यहाँ लिख देते हैं पहले साथ में कॉस स्क्वायर है और प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर, इसको एक साथ लिखते ब्रैकेट में। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया प्लस ऊपर में क्या है 2 साइन है, 2 साइन है, नीचे मेरा क्या है 1 प्लस साइन है और बाई क्या है कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर क्या हो गया मेरा साइन स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख लिए, और बाकी को तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 2 साइन है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, मतलब कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला फार्मूला है वही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, है ना, यहाँ कॉस स्क्वायर ऊपर वाला को, है ना, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस बाहर में भी क्या है मेरा 1 है और प्लस फिर क्या है 2 साइन है, 2 साइन है, नीचे में क्या है 1 प्लस साइन है और बाई क्या है कॉस है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया फार्मूला से, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा फिर बाहर में 1 था तो 1 लिख दिए, फिर 2 साइन ए था तो 2 साइन ए लिख दिए, नीचे का जैसा का था उतार दिए हम, है ना। अब यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ऊपर में क्या है 2 साइन ए, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए और बाई क्या है ब्रैकेट में कॉस है। अब यहाँ से देखिए 2 क्या है दोनों में, 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या है कुछ नहीं बचेगा, तो 1 प्लस क्या हो गया साइन है, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन है और बाई क्या है कॉस है, यहाँ से 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा कॉस है ना, क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा कॉस है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 ले सकते हैं, तो 2 का 2 रहने देते हैं, है ना, 2 का 2 रहने देते हैं, कुछ नहीं तो 1 लिखते 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है ना, तो 1 बाई कॉस यहाँ देखेंगे 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है सेक के, 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है सेक के फार्मूला से, तो 1 बाई कॉस को लेकर क्या सेक के, तो 2 सेक के इंटू करेंगे तो क्या होगा 2 सेक के इक्वल टू मेरा क्या हो गया RHS प्रूव्ड, है ना। ये मेरा क्या लाना था, इसको सॉल्व करके हमको 2 सेके लाना था, तो ये मेरा 2 सेके हो गया, है ना। सिर्फ कहाँ फार्मूला यूज़ हुआ, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 और लास्ट में फार्मूला यूज़ हुआ, है ना। अगर ये फार्मूला हमको लर्न है तो इसको ईजिली हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। लर्न करने का भी तरीका है, इसको 2 से 3 से 4 बार कॉपी में अगर लिखते हैं तो ईजिली में हमको लर्न हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। थैंक यू।